सेठ। क्या बात है सेठ? कौन है ये आदमी जो आपको धमकी दे रहा है? धमकी? कहो तो खलास कर दूं। कर सकोगे, मगर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। गोपी जब इस हाथ से काम करता है तो इस हाथ को भी पता नहीं चलता। मगर माल क्या दोगे? माल? वो 25 मांग रहा है, मुझे 10 चाहिए। ठीक है। बोल कम है, गोपाल की असली मां कौन है? कौन गोपाल? मैं किसी गोपाल हरामजादे, तुझे मालूम छगनलाल का क्या हुक्म है? तेरे टुकड़े टुकड़े करके तेरी लाश नदी में बहा दूं, और उसके लिए मुझे 10,000 रुपए मिले। बोल तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। नहीं, पहले तुझे बताना होगा कि गोपाल की असली मां कौन है और वो तुझे कहां मिली थी। बताता हूँ। वो जो मंदिर की देवी जी है ना, वही गोपाल की मां। नहीं, ये झूठ नहीं, सच है, बिल्कुल सच है। 24-25 साल पहले गोपाल को मैंने मिर्जागंज से चुराया था। सबूत भी है मेरे पास। क्या सबूत है? ये चिट्ठी गंगा देवी के नाम शिवनाथ शास्त्री की चिट्ठी। चाहो तो तुम्हें रख लो। हरामजादे, जी तो करता है मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके रख दूं। दफा हो जाए यहाँ से। और एक बात सुन ले, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं। फिर कभी तू यहाँ नजर आया तो जिंदा नहीं बचेगा। नहीं आऊंगा। ठहरो गोपी, कहां जा रहे हो? उस पत्थर की देवी से ये कहने कि तुम उनके बेटे हो, जिसने अपने पति से भी रिश्ता तोड़ दिया जब उन्हें पता चला कि वो पाप के रास्ते पर चल दिया, और तुम समझते हो कि आज वो तुम्हें बेटा मानकर गले लगा लेगी। भूल गए वो बात? मेरा एक बेटा भी है, होगा भी तो इस गोपी की तरह चोर गुंडा बदमाश होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो मर चुका। नहीं मां, तुम देवी हो, देवी रहोगी मां। कौन? माँ जी, हुजूर आए हैं। चाचा जी, भाई साहब इस वक्त? अरे वक्त का ख्याल ही किसे था बहन जी। बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ, ये लीजिए मिर्जागंज कलेक्टर साहब की चिट्ठी। परसों कोर्ट रिसीवर साहब आ रहे हैं हमारे पुरखों के मंदिर को हड़प करने के लिए। आज नहीं तो कल ये तो होना ही था भाई साहब। इसीलिए तो आज ही ट्रक लेकर चले आए। ट्रक? वो जो 2-4 पुराने सिंदूके हैं ना मेरे यहाँ पड़े हैं, उनमें 2-4 पीतल और चांदी के बर्तन, बस न जाने कब आपका सरकारी दूल्हा बारात लेकर चले आए तो वो भी हड़प कर लिया तो हम भूखे मर जाएंगे। अरे भूख की बात से याद है, बड़े जोरों की भूख लगी है बहन जी। मैं अभी लाई। अरे नहीं, आप क्यों तकलीफ करेंगी? मेरी सुभद्रा माई जो है ना, आखिर सुभद्रा के लिए अर्जुन मिल ही गया। शर्माओ मत बेटी, जाओ फूल फल ले आओ। शिवराम जी हुजूर। बहन जी से चाबी ले ले और हमारे सिंदूक लेके ट्रक में रख दे। ट्रक पीछे की तरफ है। शादी हमारे पुरखों की दौलत सरकार को सौंप देगी। क्या हुआ चाचा जी? सुभद्रा, ए सुभद्रा! क्या हुआ चाचा जी? बहन जी अचानक बेहोश हो गई, लगता है दिल का दौरा पड़ा है। मिर्जागंज जनरल हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। क्या? हाँ, अरे घबरा मत, हम चलते हैं और शिवराम सब संभाल लेगा। आ जल्दी। यशोदा, हाँ? यशोदा चलो, अपना गोपाल मिल गया है। गोपाल मिल गया? हाँ। कहाँ है गोपाल? बंबई में। अभी भी फोन आया था ना, हमें इसी वक्त उसके पास पहुंचना है।
गोपी को साथ ले जाएंगे? अरे गोपी क्या भाड़ में, जल्दी करो, अगर जल्दी ना पहुंचे तो गोपाल फिर खो जाएगा। चलो चलो जल्दी करो, चलो। ये क्या रास्ता क्यों रोक रखा है? इसलिए कि तुम भाग नहीं पाओ। बदमाश, कमीने, नमक हराम! गोपी, ये क्या पागलपन है? हम कहाँ भाग रहे हैं? मेरा गोपाल मिल गया है। नहीं, ये झूठ कह रहा है, ये झूठ कह रहा है। मैं हूँ गोपाल। क्या? तू गोपाल? हाँ माँ, मैं ही तेरा गोपाल हूँ। ये देख माँ, याद है ना, एक फकीर बाबा ने दी थी और तूने मुझे पहनाया था। देख, तू आज तक मुझे सताता रहा। मैं तेरे गम में रोती रही, लोग मुझे पागल की तरह, और तू देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। रुक क्यों गई माँ? मार और मार, मैं तेरा सपना पूरा नहीं कर सका माँ। मार मार माँ, मार और मार। अरे पागल, तू मेरा सपना है, तू ही तो मेरा सब कुछ है, तू मेरा सब कुछ है, सब कुछ है। नहीं सेठ, तू मेरी माँ का सुहाग है, कहीं मेरा हाथ तुझ पर न उठ जाए। इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम दोनों को हजूर के दरबार में पेश होना है। चलो। मेरे गोपाल को छोड़ दो। चलो। चलो। गोपाल को छोड़ दो, मेरे गोपाल को छोड़ दो। गोपाल, गोपाल। पुलिस! मुझे दलदल में फंसा कर अपनी बीवी को लेकर नहीं हजूर, मैं तो आपके पास आ रहा था। हराम की औलाद, ये पुलिस का दुश्मन है? नहीं। ले जाओ इसे कयासूर के पास, कहो इसकी अच्छी तरह से मरम्मत करे। दो टके के मवाली भुजंग चौधरी से टक्कर लेने आया था। डॉक्टर। यस सर। सबके लिए एक इंजेक्शन तैयार करो। छोड़ दो। ताकि बहन जी क्या कर रही हैं आप? पापी शैतान अपने कुल देवता का मंदिर लूट रहा था। ये है तेरा असली रूप? मेरा असली रूप तूने देखा ही कहाँ है भिखारन? तुझे नहीं मालूम किस नबी का बाल पकड़ा तूने, किस नबी पर हाथ उठाया? मारो साले को, मारो साले को। बोल, किस नबी पर हाथ उठाया तूने? आज तुझे मैं जान से मार डालूंगा। जल्दी चारों तरफ से घेरा डाल दो। मारो साले को। अरे सर, ये देखिए सर, गोपी नबी। ओ माय गॉड, मेरा सारा शक सही निकला सर। हवेली का बेचना और खरीदना सिर्फ एक नाटक था।
हवेली का सारा गैर कानूनी माल इस मंदिर में रखा गया है और इस मंदिर की सारी दौलत भी इन्हीं संदूकों में भर के बाहर भेजी जा रही थी। आइए। माँ जी कहाँ है? खबरदार! हाथ नहीं लगाओ! आप यहाँ चाल लीजिए सर, मैं वहां जाता हूँ। दीदी, दीदी, साहब, बदमाश मेरे गोपाल को उठाकर ले गए हैं। गोपाल को मार डालेंगे, मेरे गोपाल को मार डालेंगे। आपके गोपाल को कुछ नहीं होगा, आपके गोपाल को मैं वापस लेकर आऊंगा। चली तो क्या क्या तूने? खत्म कर दे। माँ जी और सुभद्रा कहाँ? बोल। मुझे नहीं मालूम। बोल नहीं तो उस कमरे में। सुरेश, तुम माँ जी सुभद्रा को लेकर मंदिर जाओ। गिरफ्तार करो इसे। नहीं नहीं नहीं, वो फेंक दो, बड़ी खतरनाक चीज है। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो? देख, तू अपनी आंखों से अपनी मौत देख कुत्ता। नहीं गोपी। इंस्पेक्टर, बचाएगा तुझे। कौन बचाएगा? कौन बचाएगा तुझे? छोड़ दो, छोड़ दो इंस्पेक्टर। छोड़ दो गोपी। इसने मेरी माँ पर हाथ उठाया, मेरी माँ का। देखा गोपी, जिस जहर से आज तक इंसानों की जान लेता रहा, उसे जहरीले सांप ने आज इसे खुद डस लिया। गोपी, तुम्हें यह ख्याल कैसे आया कि इसने तुम्हारी मां पे हाथ उठाया है? मैं खुद उनसे मिलकर आ रहा हूं। यशोदा जी गांव में तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। हाँ गोपी। हाँ, मैं तो उस मां की बात भूल ही गया था। मैं जा रहा हूं। ठहरो, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो गोपी? नहीं तो। सच बताओ गोपी, क्या बात है? तुमने मुझे इंसान बनाया, मुझे भाई जैसा प्यार दिया। तुम मेरे बड़े भाई जैसे हो। आज मेरी कसम खाकर कहो, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। देखो गोपी, मैं पुलिस ऑफिसर हूं, कसम उसम खाना नहीं मानता, लेकिन राज को राज रखना जरूर जानता हूं। सच बता, क्या बात है? मैंने तुम्हें एक दिन कहा था कि मेरा कोई जन्म परिचय नहीं है भैया, मेरा जन्म परिचय है। वो मंदिर की माँ जी मेरी माँ है। गोपी? हाँ भैया। और तूने ये बात अब तक अपने दिल में छुपाए रखा? चल इसी वक्त मंदिर में माँ जी के पास। नहीं भैया, पहले उनके माथे पर अपने पति की वजह से कलंक का दाग लग चुका है। आज अपना रिश्ता जाहिर करके मैं उस दाग को गहरा नहीं होने दूंगा। ये तू क्या बकवास कर रहा है गोपी? माँ के लिए बेटा का भी नहीं भैया, नहीं, मैं उनका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं। और फिर आज तो उन्हें बहुत अच्छा बेटा मिल गया है। फिर मेरी वो माँ जो 20 साल से सिर्फ मेरी याद लेकर जी रही है, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? गोपी, भगवान श्री कृष्ण भी एक दिन यशोदा मैया को छोड़कर अपनी माँ के पास चले गए थे। वो भगवान है भैया, मैं तो इंसान हूं।
अर्जुन, हम बेकारी राह देख रहे हैं, वो नहीं आएगा। चलो हम चलते हैं। नहीं माँ जी, मुझे पूरा विश्वास है वो एक बार यहाँ जरूर आएगा। दीदी, 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 तुम हम सबको छोड़कर जा रही हो। जाने से पहले मेरे बेटे और होने वाली बहू को आशीर्वाद देकर जाओ। सिर्फ तुम्हारे आशीर्वाद से मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया है। जाओ बेटा। ये आंसू किस लिए है रे पागल? हाँ, अर्जुन ने मुझे सब बता दिया है। कितना महान फैसला है तेरा। आज बड़े गर्व के साथ सर ऊंचा करके इस गांव से जा रही हूँ कि मेरी कोख से एक ऐसे इंसान ने जन्म लिया है। माँ, ना ना बेटा ना।